मड कार वॉश। करण एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता था। उसके पड़ोस में रहने वाला अर्जुन भैंसों को चराकर दूध धोता था। करण को दिखाते हुए अर्जुन की माँ रोज अर्जुन को डांटती रहती थी। अरे कंबर, देख उस करण को देख, बचपन में कितना बेवकूफ दिखता था, पर बहुत मेहनत करके पढ़ के बहुत अच्छी नौकरी कर रहा है, लाखों कमा रहा है। पर तुम भैंसों को चरते हो और उनके गोबर उठाते हो और दूध धोते रहते हो। बस पर तुम्हें इतना डांटती हूँ, फिर भी तुम्हें अकल नहीं आती। यूं डांट रही थी तभी करण एक मिठाई का डब्बा लेकर उनके घर आया। अर्जुन की माँ को स्वीट देते हुए, नमस्ते आंटी जी, ये लीजिए मिठाई। क्यों बेटा, आज तुम्हारा जन्मदिन है क्या? मैं अभी अभी तुम्हारे ही बात कर रही थी बेटा। मैं कह रही थी करण से कुछ सीखो, उसे अकल उधार लो, पर ये कमबख्त मेरी बात कब सुनता है। अरे निकम्मे अर्जुन, यहाँ आजा, ये देखो आज करण का जन्मदिन है, ले लो मिठाई। नहीं आंटी, आज मेरा जन्मदिन नहीं है, बस कल मैंने एक नया कार खरीदा है। अच्छा, नई गाड़ी? अरे वाह, तुम कल नौकरी में लगे और आज गाड़ी खरीद ली। कितने में खरीदे बेटा? 20 लाख का आंटी, मैंने लोन में लिया है। बाप रे, 20 लाख रुपए? बेटा वैसे तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? महीने के लाख रुपए हैं आंटी, और ये हाई एंड कार है, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। चलिए ना आंटी, आप, अर्जुन और मैं इस गाड़ी में एक चक्कर लगा के आते हैं। चलो बेटा चलो, 20 लाख की गाड़ी कोई मजाक है क्या? ऐसा गाड़ी में घूमना भी किस्मत वालों को मिलता है। पता नहीं ये कमबख्त किराए की गाड़ी में भी घुमाएगा कि नहीं। चलो कमबख्त चलो। यूं कहकर अर्जुन को बुलाया। उसके आते ही अर्जुन की माँ, अब चल बैठो गधे बैठो, हमेशा भैंसों का गोबर उठाना और उसको धोना यही नहीं है काम। करण से कुछ सीखो, उसे देखो 20 लाख की गाड़ी लेकर आया है और तुम उस कटारे लूना में घर घर जाकर दूध बेचते हो। बेटा करण, इसे भी तुम अपना कंपनी में कोई नौकरी दिला दो ना। तुम देख तो रहे हो वो जानवरों की तरह मेहनत करता है। हाँ, तुम जैसा 20 लाख का गाड़ी नहीं, पर कोई छोटी मोटी गाड़ी तो खरीद ही लेगा। आंटी जी, मैं एक सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता हूँ, वहाँ अर्जुन के लिए कोई काम नहीं होगा आंटी। पर हाँ, हमारा एक टीम लीडर है, बिल्कुल काला भैंस की तरह उसे धोने का काम अर्जुन कर सकता है। अरे सॉरी यार अर्जुन, मैं तो यूं मजाक कर रहा था। चलो एक चक्कर लगा के आते हैं, कहकर उन्हें बिठाकर एक चक्कर लगाने के लिए गया। तभी सड़क पर तेजी से आती हुई एक लॉरी ने इसके कार के ऊपर कीचड़ उछाला। उसे देखकर करण, ओह शिट 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 शिट, अरे इडियट लॉरी ड्राइवर, मेरे कार के ऊपर कीचड़ उठाता है। अब मैं इस कीचड़ के साथ कैसे जाऊं? आसपास कोई वाटर सर्विस का भी दुकान नहीं है। यूं सोच रहा था कि अर्जुन फटाफट गाड़ी से उतरा, पास वाले दुकान से एक बाल्टी में पानी ले आकर पूरे कार को धो डाला। ये देखकर करण, अरे थैंक्स अर्जुन, ये लो ये 500 रुपए। तुम कोई काम कर रहे थे, तुम्हारा काम रोककर मैं तुम्हें यहाँ ले आया। अब तुम्हें भी तो कुछ पैसे मिलने चाहिए ना। कोई बात नहीं, रख लो। हाँ, मोटर वॉश खास नहीं किया, पर कुछ तो किया। वैसे तुम्हें भैंसों को धोने की आदत है, कार धोना तो तुम जानते नहीं ना। और तुम तो जानते ही हो मैं किसी से मुफ्त काम कराता नहीं हूँ। यार मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम दोस्त हो इसलिए तुम्हारी मदद की। यूं कह रहा था, फिर भी ना मानकर उसके जेब में 500 रुपए का नोट रख दिया। फिर लौटकर अर्जुन और उसकी माँ को उनके घर के पास उतारा तो उसने देखा कि उनके घर के बाहर एक बड़ी गाड़ी खड़ी थी। उसे देखकर करण, सॉरी यार, कोई मेरे लिए आया होगा, हम दोनों का घर पास पास है ना, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए होंगे और तुम्हारे घर के बाहर पार्क कर दिया गाड़ी को। मैं अभी उनको कह के गाड़ी को हटाता हूँ। कहकर उस कार वाले के पास जाकर वो इंट्रोड्यूस कर रहा था। हाय, आई एम करण, दैट्स माय हाउस मैन। लगता है आप लोग मेरे लिए आए हैं। आइए आइए, मेरे घर जाके बात करते हैं। कि उस कार को डिलीवर करने आए मैनेजर, सॉरी सर, वी केम टू डिलीवर दिस कार टू मिस्टर अर्जुन। अर्जुन जी अपने माँ को सरप्राइज देने के लिए इस करोड़ रुपए का कार को बुक किया था उन्होंने। ये सुनते ही करण और अर्जुन की माँ दोनों दंग रह गए। वाह, 1 करोड़ का कार, बाप रे। यस सर, आप अर्जुन जी को समझते क्या हैं? वो दूध बेचकर 1-1 रुपया जमा करके अपने माँ को सरप्राइज देने के लिए 1 करोड़ रुपए का कार बुक किया था। ये सुनकर करण अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा होकर, सॉरी यार अर्जुन, मैं इतनी देर बड़े मूर्खता से पेश आ रहा था। यूं कह रहा था, इट्स ओके यार,
कोई बात नहीं। अम्मा ये लो, तुम्हारा बेटा तुम्हारे लिए ये कार लेके आया है। कल से तुम इसमें मजे से घुमा करो। पर मैं अपने लूना में ही दूध बेचूंगा। यूं कार में जाकर दूध बेचूंगा तो अच्छा नहीं होगा ना। यूं हंसते हुए कहा, मेरा सोना बेटा, मैं आज तक तुम्हें कोसती रही बेटा, मुझे माफ कर दो मेरे लाल। माँ को बेटों को आशीर्वाद देना चाहिए, माफी नहीं मांगनी चाहिए माँ। अरे करण और मिठाई खा कर जाओ, कहकर उन्हें अंदर ले गया। मैजिकल केबल कार। प्याज ले लो, टमाटर ले लो, आलू ले लो, ताजा ताजा सब्जी ले लो। आइए भाई आइए, आइए बहन जी आइए। यूं आवाज देता हुआ मोतीलाल नाम का व्यक्ति गली गली घूमकर सब्जी बेचा करता था। चाहे करारी धूप हो या जोर का बारिश, वो हर रोज यूं सब्जी बेचता हुआ गुजारा करता था। पर उसके घर की हालत कुछ और ही थी। वो एकदम थका हारा घर आकर, लता बहुत थकान हो रही है, थोड़ी सी अदरक वाली चाय बना के दोगी? उसकी बीवी टीवी देखते हुए बिना पीछे मुड़े, ओफो कितने बार कहा है, ओफो कितने बार कहा है कि मेरा पति मेरा भगवान सीरियल देखते समय मुझे डिस्टर्ब ना करो, कॉफी बनाकर पी लो। बेचारा यूं वो खुद ही चाय बनाकर पीकर बेटे के पास गया तो बेटा पबजी खेल रहा था। क्यों बेटा, सवेरे बिजली का बिल भरने के लिए पैसे भी दिए थे, तुमने बिल भरा? वो बिना पीछे मुड़े गेम खेलते हुए। ओह शिट, मैं भूल गया डैडी, उन पैसों से अपना मोबाइल रिचार्ज कर लिया। आप चाहे तो मुझे दोबारा पैसे दीजिए, मैं कल भर दूंगा। उसके बाद पलंग पर बैठे अपने बूढ़े माँ बाप के पास गया। बेटा, मेरे रीढ़ की हड्डी में फिर से दर्द हो रहा है, सोचता हूँ कि एक सीटी स्कैन करा लूं। कल चले, डॉक्टर साहब का अपॉइंटमेंट ले लो बेटा। बेटा, दवाइयाँ सारी खत्म हो गई है, कल लेके आओगे? आते वक्त मिठाइयाँ भी लेके आना बेटा, जीभ एकदम सुन्न हो गई है। मुझे माफ कीजिए, मेरी गलती, मैं जान गई हूँ। एक बार किसी बीमारी के कारण देश भर में लॉकडाउन लागू हुआ तो गलियां एकदम सुनसान हो गई। दुकानें, स्कूल, दफ्तर और सरकारी कार्यालय सब बंद पड़ी थी। कमाई का जरिया ना होने के कारण मोतीलाल चिंता में पड़ गया। पर घर के सदस्य उसे घेर कर अपनी अपनी मांगे उसके सामने रखने लगे तो बेचारा समझ नहीं पाया कि वो क्या करे और अपने बाल नोचने लगा। एक दिन वो एक पहाड़ चढ़कर उसके सिरे पर जा पहुंचा। हे भगवान, अब मुझसे और नहीं होगा, इस जीवन सागर में तैरने से मरना अच्छा है, मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ भगवान, अब मुझे माफ करो भगवान, कहकर ऊपर से छलांग मारा। पर वो यूं हवा में ठहर गया। वो हैरान होकर देखा तो अपने आप को फिर से पहाड़ के सिरे पर ही खड़ा पाया। इतने में वहाँ एक मैजिकल केबल कार प्रकट हुई। वो पीछे वाले पहाड़ से जुड़ी हुई थी। बेटा, आत्महत्या हत्या से भी बड़ा जुर्म है, मैं तुम्हारी हालत जानती हूँ। आओ कार में बैठो, तुम्हारी समस्या मैं दूर कर दूंगी। मोतीलाल के उसके अंदर बैठते ही वो कार चलने लगी। वो यूं चलते चलते पहाड़ की दूसरी ओर जा पहुंची। वहाँ उसने उतरकर देखा तो चारों ओर सोना ही सोना दिखाई दिया। बेटा, ये लो, तुम्हें जितना चाहिए सोना ले लो और तुम खुशी खुशी जीवन व्यतीत करो। घर वालों का प्यार से देखभाल करना गलत नहीं है, पर ज्यादा लाड़ देकर सिर पर बिठाना भी ठीक नहीं है बेटा। उन्हें उनका हक बताओगे तो तुम्हारी जिंदगी आराम से गुजरेगी। यूं वो सोना लेकर फिर से केबल कार में बैठा। वो उसे वापस उसी जगह पर पहुंचाकर गायब हो गई। घर पहुंचकर सारा सोना उनके सामने रखकर जो हुआ सब बताया। अरे अरे बेटा, ये तुम क्या करने वाले थे? आत्महत्या करने वाले थे? और क्या करता, तुम्हें तो बीमारी की लत है। दुनिया में कोई भी रोग की बात करे तो तुम्हें यह वहम हो जाता है कि वो बीमारी तुम्हें लग गई है और टेस्ट करने के लिए कहते हो। और माँ ये जानते हुए भी कि शुगर है, मिठाई खाने की जिद करती है, नहीं लाया तो खाना नहीं खाती है और रुक जाती है। और ये लाड साहब, इसे तो बेटा कहते हुए भी शर्म आती है। मेरे लाड प्यार के कारण ही यूं बिगड़ गया है ये। और बची मेरी धर्म पत्नी, सीरियल देखती है,
जिसका नाम है मेरा पति मेरा भगवान, पर थक हार कर घर आए पति को चाय भी नहीं पूछती। ऐसा ही परिवार हो तो कोई और करेगा क्या? सब मेरी किस्मत है। मुझे माफ कर दो, मेरी गलती मेरी समझ में आ गई है। सॉरी डैडी, मैं आपकी परेशानी को समझ नहीं पाया। अब से मैं आपको कभी तंग नहीं करूँगा। तब से सब मिलजुल कर रहने लगे तो मोतीलाल खुश हुआ।